नमस्कार, मैं डैनियल और आज की कहानी का शीर्षक है शोरबे में माँ, जिसे लिखा है अमर सुनीता शर्मा उर्फ मुंतज़िर ने। जब गोबर से लीपी हुई जमीन के सूखे दरारों में गर्म खून के बहाव से गरीबी का किस्सा लिखा जाता है, सोचो वो दृश्य कैसा होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे जहन्नम की कोई कढ़ाई हो जहां 4 लाशों को जले हुए काले तेल में तला जा रहा हो। जब मुर्गे के मांस के टुकड़े को खौलते तेल में डुबोया जाता है तो एक चीख निकलती है, पर इन 4 लाशों से ऐसी कोई चीख नहीं आ रही थी और इनके शरीर का हाल कुछ इस तरह था कि अगर चीख भी इन 4 लाशों को देख लेती तो उसके हलक को भी लकवा मार जाता। पुलिस की रिपोर्ट में यह फरेब दिखाया गया कि चारों लोगों की मौत जहर खाने से हुई। तफ्तीश में पता चला कि वो एक ही परिवार के थे, पर हकीकत कुछ और ही थी। पुलिस को वहां एक चिट्ठी भी मिली थी जो आधे चबाए हुए कलम के साथ रखी थी। उस चिट्ठी को जला दिया गया क्योंकि सियासतदार दुनिया को ये नहीं बताना चाहते थे कि जब भूख लगती है तो पत्थर भी रोटी और सड़ चुके घाव भी मक्खन की तरह लगते हैं। मैं कौन हूं? मैं पेशे से एक फोटोग्राफर हूं जो पुलिस के लिए लाशों की तस्वीरें लिए फिरता है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे चिट्ठी में क्या लिखा था? मैं आपको बताता हूं। 1 मई 2022। मेरा नाम अनामिका है। मैं इस घर की सबसे छोटी बेटी हूं। मेरी उम्र 17 साल है और मैं भूखी हूं। मेरे पापा दुकान चलाते थे, पर महामारी के आखिरी दिनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सरकार को आर्थिक मंदी की घोषणा किए हुए 8 महीने हो चुके थे और लोगों ने मेरे पापा की दुकान घोषणा के अगले दिन ही लूट ली थी। घर में 3 किलो चावल के अलावा कुछ नहीं था और बस्ती वाले भूखे बेहोश पड़े रहते थे। मेरे पापा के पैसे भी खत्म ही थे क्योंकि बैंकों पे ताले लगे पड़े थे। मेरी माँ काफी खूबसूरत थी और पापा कभी कभी उसके साथ 10 किलोमीटर दूर सेठ के घर जाते थे और 1 किलो आलू ले आते थे। पर मैं आज तक समझ नहीं पाई कि माँ को क्यों ले जाते थे। एक दिन खबर मिली कि सेठ के पहलवानों ने ही उसके सारे गोदाम को लूट लिया, फिर वो भी बंद। पिछले 12 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया था। हम सिर्फ चापाकल के पानी को अमृत समझ पिए जा रहे थे। 1 हफ्ते पहले मेरी बहन की मौत हो गई। उसके हड्डी से चिपके हुए खाल को देखकर घिन आती थी और डर भी लगता था। 4 दिन पहले पापा ने अचानक से बोला कि खाने का इंतजाम हो गया। माँ ने पूछा कैसे? पापा ने चिलोई उठाई और माँ की गर्दन काट दी। जबरदस्ती मेरे मुंह में मेरे माँ के टुकड़े ठूसते। ऐसा 2 दिन चला। तीसरे दिन मैंने देखा कि उनकी आंखें भी ठंडी पड़ गई हैं। शायद वो इस पाप का बोझ झेल ना पाए हों। आज मैं ये लिख रही हूं कि शायद कोई इसे पढ़ेगा और जानेगा कि भूख क्या होती है। शायद ये कहानी मैं अपनी जुबान से ना बोल पाऊं, इसीलिए लिख देती हूं। चिट्ठी तो पढ़ लिया आपने, वो भी पूरी की पूरी और बड़े ध्यान से। डरिए मत, ये कहानी असली नहीं है, पर हो भी सकती है क्योंकि खून से लिखी हुई कहानियों को इतिहास में जगह मिलती है। सवाल बस इतना है कि क्या अमीर क्या गरीब? जब इंसानियत को कर्मों की सजा मिलेगी तो क्या अमीर गरीबों का मांस ये कहकर छोड़ देंगे कि इसके कपड़े से तो बदबू आती है। और चलते चलते ये बता दूं कि अनिका नाम का मतलब दुर्गा होता है।